गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लेसन देखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नार्थी वाक्य जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो पहला सेंटेंस देखेंगे, सीता हैज़ अ डॉल। सीता के पास एक डॉल है। ये क्या है? एक सादा स्टेटमेंट है। यहाँ पे कुछ बताया है कि एक सीता नाम की जो लड़की है उसके पास क्या है? एक डॉल है। यहाँ पे कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछा है। ये एक सादा स्टेटमेंट है और इसके एंड में क्या है? फुल स्टॉप है। लेकिन अगर हम इसका क्वेश्चन बनाते हैं, सीता के पास क्या है? अभी ये सीता क्या है? सीता जिसके बारे में ये सेंटेंस बोला गया है। सीता हैज़ अ डॉल। सीता के पास एक डॉल है। हैज़ यानी कुछ तो होना उसके पास। अ डॉल क्या है? एक डॉल है। तो जब हम एक क्वेश्चन पूछते हैं, सीता हैज़ अ डॉल, सीता के पास क्या है? क्या ये जब हम क्वेश्चन पूछते हैं, क्या हम बोलते हैं, व्हाट ये शब्द यूज़ करते हैं, तो हमें आंसर क्या निकलता है? अ डॉल। तो सीता हैज़ अ डॉल, फुल स्टॉप, ये एक सादा स्टेटमेंट है। अगर इसका हमें क्वेश्चन बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये क्या है? सीता सब्जेक्ट है एंड हैज़ अ डॉल ये क्या है? पूरा रिमेनिंग ऑब्जेक्ट है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये जो एच हैज़ है ये है हेल्पिंग वर्ब। ये है हेल्पिंग वर्ब। कभी भी क्वेश्चन बनाते वक्त हेल्पिंग वर्ब सामने लिया जाता है। ये हैज़ यहाँ पे आएगा और ये जो ये जो सब्जेक्ट है इसके पीछे चला जाएगा और ऑब्जेक्ट एज इट इज़ आएगा। यानी यहाँ पे जो सीता है यह है सब्जेक्ट, हैज़ है हेल्पिंग वर्ब एंड अ डॉल क्या है? ऑब्जेक्ट है। जब हम इसका क्वेश्चन बनाते हैं तो ये हेल्पिंग वर्ब सामने आ जाता है, हैज़ सीता अ डॉल। हैज़ सीता अ डॉल। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? हेल्पिंग वर्ब। फिर वो हेल्पिंग वर्ब किसी भी इसका हो सकता है, प्रेजेंट टेंस का, पास्ट टेंस का या फ्यूचर टेंस का। इसमें इज़, एम, आर, वॉज, वेयर, विल कुछ भी हो सकता है। ये है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क एंड में। तो देखो यहाँ पे हैज़ सीता अ डॉल क्वेश्चन मार्क, तो ये क्वेश्चन बन गया। नाउ सी द फर्स्ट सेंटेंस सिंपली टेल्स और स्टेट समथिंग। ये जो पहला सेंटेंस है, सीता हैज़ अ डॉल, हमें सिर्फ बताता है कि सीता के पास एक डॉल है। लेकिन सच ए सेंटेंस इज कॉल्ड स्टेटमेंट। तो इन ऐसे सेंटेंसेस को कहते हैं स्टेटमेंट, एक विधान। एंड द सेकंड सेंटेंस यानी ये सेंटेंस, द सेकंड सेंटेंस आस्क समथिंग, सच अ सेंटेंस इज कॉल्ड अ क्वेश्चन। और जिस क्वेश्चन में, जिस वाक्य में कुछ तो पूछा जाता है उसको कहते हैं क्वेश्चन। तो ये जो सेकंड सेंटेंस है क्वेश्चन है, जिसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है और एट द एंड क्वेश्चन मार्क होता है। नोट दैट एट द एंड ऑफ द सेकंड सेंटेंस अ क्वेश्चन मार्क, इट इज़ अ सिंबल ऑफ क्वेश्चन मार्क हैज़ बीन पुट। एंड में क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। तो आपको समझ में आया? तो यहाँ पे हम कुछ उसके एग्जाम्पल से देखेंगे। नंबर 1, आई एम इल टुडे। मैं आज बीमार हूँ। मैं बीमार हूँ, इसका ये मतलब है मैं आज बीमार हूँ। तो ये यहाँ पे एक सादा बता रहा है, एक बच्चा बता रहा है कि मैं बीमार हूँ। तो इसका हम क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? अभी इसमें एम क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, जिसको हम आगे लेंगे और क्वेश्चन बनाएंगे। देखो यहाँ पे है एम आई इल टुडे, क्या मैं बीमार हूँ आज? क्या आज मैं बीमार हूँ? इसका ये मतलब होता है। और यहाँ पे हमने एंड में क्वेश्चन मार्क लगाया है। सेकंड वन, ही इज़ बिजी नाउ। अभी वो क्या है? व्यस्त है। ही इज़ बिजी नाउ। अब इसका क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? इज़ ही बिजी नाउ, क्या वो अभी व्यस्त है? द डोर्स आर ओपन, दरवाजे खुले हैं। इसका मतलब है दरवाजे खुले हैं। द डोर्स आर ओपन, एक से ज़्यादा है इसलिए आर लिया है। तो यहाँ पे हम इसका क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? आर द डोर्स ओपन। देखो आर द डोर्स ओपन क्वेश्चन मार्क। फोर्थ वन, बाली एंड हरीश आर ब्रदर्स। इसका क्वेश्चन बनेगा आर बाली एंड हरीश ब्रदर्स क्वेश्चन मार्क। शी वॉज प्रेजेंट येस्टरडे, वॉज शी प्रेजेंट येस्टरडे क्वेश्चन मार्क। यू वर इल येस्टरडे, वर यू इल येस्टरडे।
Rama has a watch. Has Rama a watch? Question mark. She has no money in her purse. Had she no money in her purse? We shall play the match tomorrow. Shall we play the match tomorrow? They will visit Delhi on Wednesday. Will they visit Delhi on Wednesday? तो यहाँ पे जब हम पढ़ते हैं, लिखते वक्त हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिखते हैं, लेकिन पढ़ते वक्त हमको क्वेश्चन मार्क पढ़ना नहीं है। मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ यहाँ पे आपको ये बता रही हूँ। यहाँ पे एंड में फुल स्टॉप है जो सादे स्टेटमेंट है, और यहाँ पे ये जो सारे क्वेश्चंस हमने बनाया है, तो इसके एंड में क्या है, क्वेश्चन मार्क है जो हम लिखते हैं लेकिन उसको बोलना नहीं है। तो ये साइड के जो है वो सारे स्टेटमेंट हैं और ये सारे के हमने सारे क्वेश्चंस बनाए हैं। तो हमेशा क्वेश्चन एक तो WH वर्ड से स्टार्ट होता है, नहीं तो हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो आगे आ जाता है, उसके बाद में हम सब्जेक्ट लेते हैं और बाद में जो रिमेनिंग पोर्शन होता है वाक्य का उसको लेते हैं, उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो आपको ये लेसन समझ में आया? थैंक यू, हैव अ नाइस डे।